आइए क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1B का क्लास 10 का त्रिकोणमिति क्लास है। त्रिकोणमिति का क्लास है, क्लास 10th का है। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से है। प्रश्नावली 1B है, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में पहला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है इसमें, केवल थीटा का मान ही पूछा जा रहा है। तो थीटा का मान आप लोग निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ √3/2। cos थीटा में किसका मान होता है? किसका मान होता है? तो cos 60 का मान होता है। cos 60 का मान होता है कि 30 का? 30 डिग्री का। cos 30 का मान होता है बाबू। ठीक है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमारा आंसर। समझ में आया? वैसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा, आप बताओ साइन, साइन में 1/√2 किसका मान होता है? तो 45 का मान होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? ये हमारा आंसर, ये आंसर। ठीक है, आप देखो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान पूछा हुआ है कि थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिखना है। आप देखो √3, 1/√3 किसका मान होता है tan में? tan 30 का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा का मान 30 डिग्री। ठीक है बाबू, क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इस वीडियो से फायदा मिले। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा का मान पूछा हुआ है, तो कैसे निकालोगे? देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को उधर कर दो, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। जब थीटा का मान यहाँ 45 रखोगे तब ये आ जाएगा। थीटा का मान 45 रखोगे तो साइन 45 डिग्री कितना? 1/√2। और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 माइनस 1/√2 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे थीटा का मान क्या आ जाएगा? थीटा का मान 45 डिग्री। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? एक बार देख लेते हैं। चलो दिखाई दे रहा है, इतना में हो जाएगा। साइन a माइनस बी 1/2। तो साइन a माइनस बी, और यहाँ पे साइन क्या लिखोगे? 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी, ए माइनस बी 30 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ पे देखो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos कितना आ जाएगा? 1/2, 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 2 को इसके साथ लिख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री समीकरण 2 है। ठीक है, एक बार इसको जोड़ दो। जोड़ने पे क्या हो जाएगा? जोड़ने पे देखो ये b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हो जाएगा? 6 3 90, 90 डिग्री। इसलिए a इज इक्वल टू 90/2 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब a का मान इसमें b में रख दो, तो a का मान यहाँ पे क्या आया है? 45 डिग्री आया है, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। घटाओ दोगे, 5 5 10 के 0 बचा, 1 4 1 5 1 6, 15 डिग्री। ठीक है, तो b का मान आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। देखो यहाँ पे 45 डिग्री आया है, तो a का मान 45 डिग्री। समझ में आया? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाओ। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। भी और क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कीजिए, आगे बता रहे हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के ए नंबर है, इसमें ये चित्र बना हुआ है, इसमें क्या निकालना है आपको, तो इसमें ए और सी का मान, कोण ए लिख लेना ऊपर, ठीक है, याद रहेगा, कोण ए और सी का मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लास 10 की बुक से ही है, प्रश्नावली 1B का है, ठीक है। तो दोनों में क्वेश्चन ये है, पहला ये दूसरा है, दोनों में बताना है और सी का मान, ठीक है। तो एक में हम बता दे रहे हैं, जैसे इसमें होगा वैसे ही इसमें होगा, तो पहला नंबर दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन केवल डिजिट अलग अलग है, फिगर अलग है, ठीक है, जैसे ये बनेगा वैसे ही ये बनेगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर में देखते हैं, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, कर्ण का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, तो बी ए का स्क्वायर। सबसे पहले हम साइड पता कर लेंगे, तीनों साइड पता कर लेंगे, दो साइड पता है तीसरा नहीं है, तो तीसरा साइड भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरा साइड पता कर लोगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू प्लस का चिन्ह ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, 9 इधर चला जाएगा तो 36 माइनस 9, और यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। आप देखो 36 में से 9 जाएगा तो कितना है, 16 में से 6 3 9, कितना बचा 7, ठीक है, 9 1 10, 9 1 10 और 16 6 बचा 1 और 2 1 3 27, ठीक है 27, तो ये हो जाएगा 29 27 3 3 रूट 3 तो 3 का 9 29 27 3 रूट 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया, समझ में आया। अब हमसे पूछा है कोण ए और सी, कोण ए का मान बताना है और कोण ए का मान बताना है, कोण सी का, तो कोण ए का मान बताओगे तो कोण यहाँ पे देखो किसका, अगर कॉस लोगे तो कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस ए का लोगे, कॉस ए इज इक्वल टू आधार 3 रूट 3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, तो रूट 3/2, तब अब बताओ कि रूट 3/2 कॉस में कितना होता है, रूट 3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, ए का मान 30 डिग्री, ठीक है। जब ए का मान यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये तो 90 है ही, तो ट्रायंगल में तीनों कोण कितना होता है 180 में मिलकर 180 होता है, तो 90 और 30 90 9 10 11 12 90 और 30 120 डिग्री हो जाएगा, तो कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और 30 जोड़ोगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ोगे तो 120 डिग्री, 120 माइनस करोगे 180 में तो 6 2 8 60 डिग्री, ठीक है, 6 3 60 डिग्री आ जाएगा, तो कोण सी 60 डिग्री आ जाएगा, कोण ए 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं ज्ञात करना है तो यहां से क्या कर दोगे, साइन सी लोगे, तो साइन सी होता है लंब, कॉस सी ले लो, कॉस आधार, यहाँ पे कॉस सी लोगे तो कॉस सी का मान देखो, दूसरा तरीका है सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड क्या, कॉस सी लोगे, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस सी, तो ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, तो आधार 3/6 3 दूना 6 1/2, तो 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कैंसिल, तो सी का मान 60 डिग्री आ गया यहाँ से भी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ये बनेंगे, जैसे ये बना है वैसा ही ये क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो हमने ए का मान निकाला 30 डिग्री और सी का मान 60 डिग्री निकाला है, देखो ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड से इसी का मान निकाल सकते हो, और ये यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ट्रायंगल में तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, पहला पता चल गया 30 डिग्री है, ये दूसरा 90 डिग्री है ही, दोनों को जोड़ दोगे 180 में माइनस कर दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, समझ में आया। वैसे ही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वैसे ही 13B में भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो 13B का ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जिसमें PR की लंबाई पूछा हुआ है, समकोण त्रिभुज में PR की लंबाई पूछा हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा,
ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग, ठीक है। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।